अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के इस वीकली मार्केट अपडेट में टॉप डाउन अप्रोच करेंगे। टॉप डाउन अप्रोच मतलब हम लोग देखते हुए आएंगे ऊपर से नीचे की तरफ कि वर्ल्ड मार्केट क्या कर रहा, उसके बाद फिर इंडियन मार्केट क्या कर रहा। इंडियन मार्केट में जो सेक्टर है हमारा, वो सेक्टर का परफॉर्मेंस कैसा है, और फिर उस सेक्टर में कौन सा स्टॉक में अपॉर्चुनिटी बन रहा है। तो उसके लिए वर्ल्ड मार्केट में देखेंगे डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल जो है ये क्या कर रहा है। तो उसके लिए दोस्तों पहले से चार्ट लगा हुआ है। ये चार्ट में कुछ पहले का ये है, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ से फिर से देखेंगे डाउ जोन्स का मंथली सबसे पहले देखना है हमको। मंथली में लॉन्ग व्यू नज़र आता है कि ये क्या कर रहा है। तो डाउ जोन्स देख रहे हैं जिस तरह से लाइफ टाइम हाई पे है डाउ जोन्स मंथली। प्रीवियस रेजिस्टेंस जो मंथली का था कई महीना से यहाँ अटक रहा था, और वहीं से प्राइस रेजिस्टेंस लेके नीचे आया था। ये एरिया, इस एरिया को देख रहे हैं कितना महीना से इसको नहीं निकाल पा रहा था। ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद ये एरिया बिल्कुल रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना उस एरिया पे रुकने के बाद रेजिस्टेंस लेकर प्राइस कितना नीचे आ गया था यहाँ, और फिर यहाँ से प्राइस ने इसको ब्रेकआउट दिया, और अभी लाइफ टाइम हाई पे है। मंथली RSI 66 पे है, जो अच्छा समझा जाता है। इसका वीकली क्या कर रहा है देखते हैं। वीकली पे भी RSI 60 पे है, और 60 सपोर्ट किया है दोस्तों। 60 सपोर्ट क्या है, और इसको एक कंसेप्ट है बुलिश रेंज शिफ्ट। यहाँ पे बुलिश रेंज शिफ्ट भी हुआ है। ये इस एरिया में देखते हैं बुलिश रेंज शिफ्ट भी हुआ है, और अभी तक रेंज शिफ्ट चल रहा है। तो इसका डाउ जोन्स का वीकली बहुत ही मजबूत है। और डेली पे भी RSI इसका 65 पे है। यहाँ एक डेली में रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, उस रेजिस्टेंस के ऊपर है मार्केट इस एरिया में। हालांकि एक अच्छा कैंडल के साथ इसको नहीं निकाला है। किसी रेजिस्टेंस एरिया को एक जंबो कैंडल से यानी बड़ा कैंडल से निकालना अच्छा समझा जाता है। तो ऐसे तो ये अपने इस ऑल टाइम हाई पे है, और इस रेजिस्टेंस को निकाला है 60 पे है। तो डाउ जोन्स ठीक ठाक है। अब इसके बाद देखते हैं नेस्डेक क्या कर रहा है। फिर वही अपना मंथली से देखना है मार्केट को, ताकि पूरा व्यू नज़र आ जाए सामने। नेस्डेक भी लाइफ टाइम हाई पे है, पहले से यहाँ एक वो लगाया हुआ था। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा था पिछले कई महीनों पहले, और यहीं से प्राइस में गिरावट आया था। और उसके बाद प्राइस में यहाँ से जब तेज़ी बना है, इस एरिया से तेज़ी बना है, तो देखिए कहाँ तक आ गया। तो अपना रेजिस्टेंस को इस तरह का, ये जंबो कैंडल जो मैं बोल रहा था, इस तरह का कैंडल से जब रेजिस्टेंस को निकालता है, इस तरह का कैंडल से, ये ग्रीन कैंडल जो है, इस तरह का कैंडल से जब रेजिस्टेंस को निकालता है तो वो अच्छा
उसमें स्ट्रेंथ रहता है। खैर जो भी हो, मंथली RSI 75 पे है, जो अच्छा है। और यहाँ कोई बेयरिश डाइवर्जन भी नहीं नज़र आ रहा है, तो मंथ नेस्डेक अच्छा खासा है मंथली पे। वीकली पे RSI 76 पे है, और RSI में भी वीकली में भी अपना रेजिस्टेंस जिस एरिया को फेस कर रहा था उस रेजिस्टेंस से ऊपर ही है मार्केट। वीकली का रेजिस्टेंस ये था, इससे ऊपर ही है। अब डेली पे देखते हैं क्या हो रहा है। डेली पे RSI 73 पे है, काफ़ी बुलिश। अब डेली पे एक डोजी के बाद प्राइस उसके ऊपर है, तो कह नहीं सकते हैं यहाँ से ऊपर जाएगा या रिट्रेसमेंट करेगा। तो वर्ल्ड मार्केट में डाउ जोन्स, नेस्डेक लाइफ टाइम हाई पे है। और एसेट और एक देखेंगे वर्ल्ड मार्केट का, S&P 500। तो इसमें भी मंथली को देखना है। S&P 500 भी लाइफ टाइम हाई पे है दोस्तों। इस पे एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा था बिल्कुल नेस्डेक की तरह, उसको इसने निकाला है और उसके ऊपर ही है। तो वर्ल्ड मार्केट तो बहुत ही अच्छा कर रहा है, उसके हिसाब से अपने इंडियन मार्केट को अच्छा करना चाहिए था, नहीं कर पा रहा। करना तो चाहिए। मंथली RSI 73 और बेयरिश डाइवर्सन, कोई बेयरिश डाइवर्सन नहीं दिख रहा है, जो एक अच्छा संकेत है। वीकली पे RSI 70, यहाँ भी कोई बेयरिश डाइवर्सन नहीं दिख रहा है। बेयरिश डाइवर्सन के बारे में आपको जानना है तो ये आप कमेंट कर दें, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो वीकली भी अच्छा खासा है, और वीकली में भी एक रेजिस्टेंस था जो इस एरिया का फेस कर रहा था कई वीक से, ये इस एरिया से, तो उसको निकाला है। और अब आते हैं डेली पे। डेली पे भी दोस्तों 72 है RSI, और डेली पे बेयरिश डाइवर्जन, डेली पे भी कोई बेयरिश डाइवर्जन नहीं है, तो अच्छा खासा है। वर्ल्ड मार्केट की तरफ से अपना कोई नेगेटिव नहीं है, अच्छा खासा है। अब आते हैं अपना इंडियन मार्केट में। तो इंडियन मार्केट में अपना निफ्टी 50, निफ्टी 50 दोस्तों में अपना लाइफ टाइम हाई के ऊपर इसको होना चाहिए था। ये लाइफ टाइम हाई जो था इसका, इसके ऊपर होना चाहिए था वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से, पर क्यों नहीं है, क्या गेम चल रहा है, कहना मुश्किल है। गिरने में तो अपना इंडियन मार्केट वर्ल्ड मार्केट को फॉलो करता है। वर्ल्ड मार्केट में थोड़ा सा कुछ हुआ कि अपना मार्केट धड़ाधड़ गिरना शुरू हो जाता है, और वर्ल्ड मार्केट का टॉप जो इंडेक्स है वो लाइफ टाइम हाई पे है, और हम लोग का निफ्टी 50 लाइफ टाइम हाई नहीं निकाला अभी तक। ये बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही निकाल दें। मंथली पे आ जाते हैं, कर ही क्या सकते हैं।
मंथली पे लाइफ टाइम अपना ये हाई था 26,271 इसमें दिखा रहा है। असल फिगर यहाँ दिखेगा 26,277.35 से। और ये कब निकालता है, दुआ तो यही करेंगे कि जल्द से जल्द निफ्टी भी लाइफ टाइम हाई को निकाले। मंथली पे एक तेज़ी के बाद 2 महीना रिट्रेसमेंट लिया है और ये महीना देख रहे हैं कि सुंदर सा जा रहा है। और मंथली पे अपना बुलिश रेंज शिफ्ट का फॉर्मेशन अभी तक तो दिख रहा है। अब इसमें कामयाबी इसे मिलता है कि नहीं वो देखने का बात है। ये देखिए बुलिश रेंज शिफ्ट 60 का सपोर्ट है और ग्रीन कैंडल उसके हाई को निकाल रहा है। अगर इसके हाई के ऊपर ये महीना क्लोज दे देने में कामयाबी हो जाए तो फिर बुलिश रेंज शिफ्ट पास हो जाएगा, फिर इसमें एक अच्छी तेज़ी आ सकता है निफ्टी 50 में। तो मंथली का लेवल ये है RSI 63, और अभी के हिसाब से तो एक बेयरिश डाइवर्जेंस का फॉर्म है, लेकिन इस हाई को निकाल देगा तो बेयरिश डाइवर्जन नहीं होगा। लेकिन अभी चूँकि मंथली कैंडल क्लोज नहीं हुआ तो कहना मुश्किल है। बेयरिश डाइवर्जन क्या है, देखिए इस महीना में दोस्तों RSI इस ग्रीन कैंडल के ऊपर, इसका RSI का क्लोजिंग यहाँ पे है और अभी तक और इस महीना में RSI क्लोज तो नहीं दिया है, तो इसलिए अभी पहले कहना मुश्किल है कि अगर इस हाई के नीचे, इस हाई इसके क्लोजिंग के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो ये फिर बेयरिश डाइवर्जन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यही चाहते हैं कि इसके क्लोजिंग के ऊपर आके क्लोज हो जाए ताकि बेयरिश डाइवर्जन ना हो और बुलिश रेंज शिफ्ट हो जाए। और फिर वीकली में लाइफ टाइम हाई से दोस्तों यहाँ से गिरावट आया था, देख रहे हैं ये 3 लेग की गिरावट थे, देख सकते हैं ये यहाँ से यहाँ, ये 1 लेग, फिर यहाँ से यहाँ ये 2 लेग और फिर यहाँ से यहाँ ये 3 लेग की गिरावट थे। तो ये 3 लेग की गिरावट मैक्सिमम गिरावट समझा जाता है। उसके बाद से कोई भी गिरावट ज़्यादातर कंटिन्यू नहीं रहता, उसमें तेज़ी फिर आ जाता है या साइडवेज जो चला जाता है। तो अपना निफ्टी का वीकली में 3 लेग की गिरावट को निफ्टी ने करने के बाद यहाँ से एक सुंदर तेज़ी आया और इस तेज़ी के बाद जो ये एरिया में रेजिस्टेंस फेस कर रहा था कई सप्ताह से, ये 1 2 3 4 5 6 सप्ताह इस एरिया में कंसोलिडेशन करने के बाद एक अच्छा जंबो कैंडल और एक अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये ब्रेकआउट एक अच्छा जंबो कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया, लेकिन गिरावट के बाद इस एरिया को बचा नहीं पाया और प्राइस में गिरावट यहाँ तक आ गया, इस एरिया तक गिरावट आ गया जो पिछला रेजिस्टेंस भी था कहीं ना कहीं। अब प्राइस यहीं से संभला है और जिस एरिया को फेस कर रहा था, जिस एरिया को पहले जंबो कैंडल के साथ निकाला था, इस बार जंबो कैंडल के साथ नहीं निकाला है और उसके नीचे वॉल्यूम भी, इस कैंडल के नीचे वॉल्यूम ये था और अभी जो निकाला इसके वॉल्यूम ये है, तो वॉल्यूम में भी कमी है और कहीं ना कहीं वो जंबो कैंडल मारो बजे ऊपर कैंडल में कोई वीक नहीं था, फिर भी ये प्रेशर के साथ गिरावट आया था। तो ये कोई ट्रैप हो कहना मुश्किल है और इस कैंडल में इस वीकली कैंडल में वीक भी बना है जो ऊपर से सेलिंग प्रेशर को बताता है। और जबकि RSI 59 पे है, पिछला बार का जब ये निकाला था ये तो RSI
दोस्तों 60 को निकाल दिया था और इस बार अभी तक 60 को भी नहीं निकाला है। अब देख डेली पे क्या हो रहा है। डेली में से वही लेवल सब है जो एक डब्ल्यू का फॉर्मेशन के बाद बहुत ही सुंदर डब्ल्यू का सेंटर पार्ट तक का टारगेट दिया था। अब चूँकि यहाँ डब्ल्यू वीकली पे दिख गया है तो मैं आपको ये दिखाई देता हूँ डब्ल्यू। ये डब्ल्यू का फास्ट ही है और फिर हायर बॉटम के साथ है सेंटर पार्ट, ये सेंटर पार्ट बना और फिर प्रीवियस बॉटम का रिटेस्ट करने आया था और इन्वर्टर हैमर के साथ। ये देखिए इन्वर्टर है, देखते हैं किस तरह से डब्ल्यू काम करता है। हायर बॉटम दिख गया तो मैं आपको दिखा दिया हूँ। और फिर देखिए कितना सुंदर टारगेट हो गया। डब्ल्यू का जो सेंटर पार्ट का पहला टारगेट है वो कंप्लीट हो चुका है और दूसरा के लिए इसने ब्रेकआउट भी दे चुका है। सेंटर पार्ट का ये ब्रेकआउट दे दिया है। अब इसका टारगेट अगर ये अपने डब्ल्यू को कंप्लीट डब्ल्यू कहाँ तक कहें, प्राइस का कंप्लीट डब्ल्यू यहाँ तक भी ये टारगेट पूरा करने जा सकता है और ये अपना लाइफ टाइम हाई को भी पूरा करने जा सकता है 25,000 इस एरिया पर। तो अनकरीब है कि प्राइस ये लेवल दिखा सकता है कि दोनों लेवल तक प्राइस निफ्टी में जल्द ही दिखने वाला है अगर डब्ल्यू का ब्रेकआउट हो गया है और ये फॉल्स ब्रेक, क्योंकि अभी तक सस्टेन किया हुआ है डेली पे। और ये दोनों रेड कैंडल पे, ये वाला कैंडल पे वॉल्यूम भी ज़्यादा है और पिछला वाला हैंगिंग मैन भी बना है तो ट्रैप भी हो सकता है और यहाँ से एक तेज़ी के झटका के साथ प्राइस ऊपर चला जाए। और उसके बाद अपना निफ्टी 50 के बाद आ जाते हैं अपना जो प्राइमरी मार्केट है बैंक निफ्टी, उसको देखते हैं वो भी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी जल्दी से देखने, लंबा वीडियो बन गया। मंथली निफ्टी एक चैनल में दोस्तों चल रहा था, अभी तो कोई चैनल में ही है। जल्दी से ये भी मंथली पे सपोर्ट लिया RSI और अभी 62 पे है और 2 महीना करेक्शन के बाद निफ्टी बैंक निफ्टी अच्छा ही कर रहा है। इसका वीकली में थोड़ा सा कमजोरी है, साइडवेज है ये, क्योंकि इसका RSI 55 है और एक बड़ा रेड कैंडल को निकालने में 3 सप्ताह लग गया, वीकली कैंडल को ग्रीन को। डेली भी 57 पे आ गया है तो बैंक निफ्टी कोई ख़ास नहीं है, इसीलिए बैंक निफ्टी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है निफ्टी को, इसीलिए निफ्टी अच्छा नहीं कर पा रहा है। अब चूँकि ये फाइनेंशियल सेक्टर होता है, किसी भी देश का फाइनेंशियल सेक्टर अगर सही नहीं हो तो बाकी चीज़ भी सही नहीं होता है। अर्थ सेक्टर पे चलते हैं। वर्ल्ड मार्केट ठीक है दोस्तों, ठीक ठाक है। अपना इंडियन मार्केट में निफ्टी तो अच्छा कर रहा है, बैंक निफ्टी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सेक्टर में आ जाते हैं, सेक्टर क्या कर रहा है। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया तो कुछ चंद सेक्टर को ही देखेंगे। ऑटो सेक्टर देख लेते हैं पहले। AUTO ऑटो, निफ्टी ऑटो, निफ्टी ऑटो, निफ्टी ऑटो,
मंथली में RSI 71 है जो बुलिश है, लाइफ टाइम हाई के करीब है। अब लाइफ टाइम हाई के करीब है, इसको निकाल दे तो ऑटो सेक्टर बहुत ही बेहतरीन उभरता हुआ सितारा हो सकता है। लेकिन एक दिक्कत है, इस एरिया को कई महीना से निकालने में अभी तक ऑटो कामयाब नहीं हुआ। ये वो एरिया है जब भी इस आया था जुलाई महीना में, और इसके ऊपर एक बार सिर्फ ये एरिया में क्लोजिंग हुआ था, उसके बाद से इतना बड़ा रेड कैंडल और गिरावट का दौर शुरू हो गया। अब ये महीना अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग दे देता है या इसके ऊपर, तो ऑटो सेक्टर एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ऑटो सेक्टर में मिल सकता है। जब अब आ जाए वीकली में, इसका वीकली क्या कर रहा है, तो ऑटो सेक्टर आउट परफॉर्मिंग सेक्टर हो सकता है, उसकी तरफ इसका रुख है। वीकली में इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर था जो ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाला है। ये इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर यहाँ तक, और नेक लाइन इसका पहले से ड्रॉ किया हुआ है। नेक लाइन का इसने ब्रेकआउट दिया गैप अप के साथ, इस नेक लाइन का गैप अप के साथ ब्रेकआउट दिया, और अभी ऑलमोस्ट टारगेट कंप्लीट करने वाला है या कर ही चुका है। तो और वीकली का RSI 71 और डेली पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है दोस्तों। RSI 71 पे है, तो ऑटो सेक्टर अच्छा कर सकता है। ऑटो सेक्टर पे आपको नज़र रखना है। ऑटो सेक्टर में अभी एंट्री लेना सही नहीं है क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई के पास है। अब जब भी इसका डेली 60 के सपोर्ट पे मिले ऑटो का, या 50 या 40 पे मिले, या कोई बुलिश सेटअप बने, तो ऑटो सेक्टर के ऑटो स्टॉक्स में एंट्री ले सकते हैं। तो इसको अपना वॉच लिस्ट पे नज़र रखें। अब इसके बाद आ जाते हैं ऑटो के बाद मेटल में, और जो कि वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है। निफ्टी मेटल इंडेक्स यही है, और इसका मंथली लगा लेते हैं। RSI देखिए 63, मेटल सेक्टर भी 60 को निकाला है, और ये भी लाइफ टाइम हाई के आसपास जा रहा है। और प्रीवियस जो एरिया था रेजिस्टेंस का एरिया, इस एरिया को जंबो कैंडल के साथ निकाला है, जो मेटल के लिए अच्छा है। और वीकली देख लेते हैं इसका क्या कर रहा है। वीकली इसमें भी वही सेम ऑटो के जैसा ही इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर, और उसका नेकलाइन का ब्रेकआउट दे चुका है और टारगेट के आसपास जा रहा है। 63 RSI 63 जो बुलिश है, और डेली RSI डेली पे 69 है जो बुलिश है। दोस्तों RSI के बारे में बता दूं कि RSI 60 वेरी बुलिश, और RSI 40 के नीचे वेरी बेयरिश, और 40-60 साइडवेज, और 40 to 80 बुलिश, और 60 to 20 बेयरिश। ये इसका गोल्डन स्लाइड है, मिलियन स्लाइड है आपका, ये इसको आप नोट करके रख सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह। अभी चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। डेली में मेटल सेक्टर के स्टॉक्स पे भी आप नज़र रख सकते हैं। जब इसमें एक अच्छा सपोर्ट पे मिले, या तो 60 पे या 50 पे या 40 पे मेटल का डेली आए, तो उस तरह से इसका जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उसमें लॉन्ग करने के लिए बना सकते हैं। एक सेक्टर और देखेंगे दोस्तों, वीडियो चूँकि काफ़ी लंबा हो चुका है,
तो चूँकि स्पीड अगर स्लो लगे आपको तो 1.5 की स्पीड में देखें, लेकिन वीडियो को काफ़ी देखें, पूरा देखें। और निफ्टी फार्मा देखेंगे, फार्मा। और आईटी भी देखना ज़रूरी है, कुछ उसके बारे में बैड न्यूज़ निकला है। निफ्टी फार्मा, निफ्टी फार्मा ये, और इसका पहले डिलीट कर लेता हूँ, बहुत सारा इसमें ड्राइंग है। मंथली दोस्तों इसका ऑटो फार्मा भी मंथली लाइफ टाइम हाई के आसपास है, और इसका मंथली RSI 60 पे सपोर्ट लिया है, जो कि अच्छा है। इस कैंडल के, ये रेड कैंडल जो है, इसके हाई के ऊपर ये मंथ क्लोजिंग दे दे तो फार्मा के लिए भी अच्छा हो जाएगा। तो फार्मा अभी रेजिस्टेंस एरिया में ही है, मंथली ठीक ठाक है, 60 के ऊपर है। वीकली देख लें, वीकली पे एक रेजिस्टेंस एरिया में कई वीक से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, उसी एरिया पे है। इस एरिया को, इस क्लोजिंग के ऊपर एक छोटा सा क्लोजिंग, तो ये वीक को देखते हैं। ये वीक के, इसके हाई के ऊपर अभी तक जब तक क्लोजिंग नहीं दे देता, इसके हाई के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं दे देता है, तब तक ये रेजिस्टेंस पे आ गया तो अभी फार्मा में एंट्री नहीं बनता। देख ले, अब चूँकि रेजिस्टेंस पे आया है और रेजिस्टेंस काम किया है पिछला बार भी दोस्तों, इतना दूर का सफ़र तय करके रेजिस्टेंस पे आया है, और एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ है और फिर रेजिस्टेंस पे आया है। तो इस रेजिस्टेंस पे बाय करना कोई भी किसी भी तरह से सही नहीं है। हाँ तो दोस्तों, तो अब जब तक ये इस रेजिस्टेंस को जंबो कैंडल के साथ निकाल न दे, और देख ले वीकली भी RSI 60 को नहीं निकाला, जो साइडवेज है 57 है। तो डेली में सेम वही है, डेली यह है कि 65 पे आ गया RSI, तो कहीं ना कहीं बुलिश होने का कोशिश कर रहा है ये। तो ये 3 सेक्टर पे नज़र रख सकते हैं, मेटल और ऑटो तो बेहतरीन बना हुआ है। इसमें अब थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट पे एंट्री बना सकते हैं। अब निफ्टी आईटी सेक्टर क्या कर रहा है, निफ्टी आईटी मंथली आईटी में देख RSI 50 पे है, साइडवेज में है आईटी। इस एरिया में रेजिस्टेंस फेस करने के बाद प्राइस में एक गिरावट आया, ठीक, और उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया, लेकिन इस गिरावट के बाद, इस जो ब्रेकआउट के बाद ये सस्टेन नहीं किया। एक जंबो कैंडल, रेड जंबो कैंडल के साथ ब्रेक डाउन हो चुका है, और पिछला उसी रेजिस्टेंस को फिर फेस कर रहा। तो आईटी में कहीं ना कहीं ये फेस कर रहा, तो प्राइस हो सकता है उस एरिया पे फिर जाए। अब चूँकि ये रेड कैंडल इतना बड़ा जंबो कैंडल बना है, तो आईटी कहीं से भी साइडवेज में है। इसमें आउट परफॉर्मिंग ये स्टॉक नहीं है दोस्तों। डेली में क्या, वीकली क्या कर रहा है, वीकली वही एरिया जो रेजिस्टेंस फेस किया था वहीं से है नीचे, और
वीकली RSI 48 पे है और वीकली पे बुलिश रेंज शिफ्ट हुआ है, ये देख सकते हैं। इस कैंडल ने नियरली 40 के थोड़ा नीचे ये रेंज शिफ्ट करने की कोशिश किया था और ये इसका ब्रेकआउट कैंडल है। तो कहीं ना कहीं अच्छा होने के लिए निफ्टी IT कोशिश कर रहा है। डेली में 60 पे RSI 60 पे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ मुड़ा है, 58 पे है। और ये जो सेंटर पार्ट W का सेंटर पार्ट था, ये देख रहे हैं, इसका ब्रेकआउट दिया और इसके ऊपर प्राइस कंप्लीट W के लिए जाता है यहाँ तक, यहीं से नीचे आता है कहना मुश्किल है। तो वेट एंड वॉच की सिचुएशन है IT। तो दोस्तों, चूँकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो अब स्टॉक्स में नहीं जाएंगे। आप मेटल और निफ्टी ऑटो के स्टॉक्स का इसी तरह से एनालिसिस करके आप उसमें देख सकते हैं कि कहाँ अपॉर्चुनिटी बन रहा है। तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। किसी भी सेक्टर में बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। खुद की लर्निंग और खुद के रिस्क पे बाय सेल की स्ट्रेटजी बनाएं और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर ही बाय सेल करें। मेरे तरफ से क्लियर डिस्क्लेमर है कि बाय सेल के लिए ये वीडियो सिर्फ लर्निंग और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखें और शेयर करें। कमेंट में आप बताएं कि आपको कौन सा सेक्टर अच्छा लग रहा है। जो 4 सेक्टर में बताया इसमें, और आप इसके अलावा भी आप जो सेक्टर को देख रहे हैं, और अगर कोई स्टॉक्स आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।